तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? फेसबुक रीच की बात हो रही है। ठीक है, डिस्कस किसको कर रहे हैं हम? पोस्ट को, पोस्ट को कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? फेसबुक पोस्ट की रीच की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी के हवाले से यहाँ पे कुछ गुजारिशात लिखी हुई हैं, वो हम ज़रा इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना एक कीवर्ड लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन इंजन बेसिकली इस तरह से है कि 10 लोग किसी के पास काम करते हैं, कोई 11वां बंदा जाता है, वो कहता है कि आप बताएं इनमें से कौन सा अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो वो कहता है कि एक ये वाला अच्छा बच्चा है, दूसरा ये वाला अच्छा बच्चा है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? रिकमेंड कर रहा है किसी को। तो सेम इसी तरह आपका कंटेंट जो है वो फेसबुक जो है वो रिकमेंड करता है लोगों के सामने। तो जो मैकेनिज्म जो है वो उसको रिकमेंड करता है, उसको हम रिकमेंडेशन इंजन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? आगे आते हैं कि आपने अपनी पोस्ट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक पोस्ट को देखा था ना। जो चीज़ें वहाँ पे थी उन्हीं से मिलती जुलती कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ एडिशंस हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आपका जो भी लेक्चर हुआ करेगा डेली बेसिस पे यहाँ पे ऊपर शो हो जाया करेगा। ठीक है, यानी कि आज लेक्चर हुआ है इस वक्त, तो रात तक जो है वो इधर शो हो जाया करेगा, 2-4 दिन तक। ठीक है, अभी जो है वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उनके ऊपर वर्किंग चल रही है। तो मे भी यहाँ पे एक कोई लेक्चर जो है वो पोस्ट हुआ भी है। ये देखें, इस तरह से जो है आपके सामने लेक्चर। अच्छा, आज जो है हो वो जाया कोर्स करेगा। स्टार्ट ठीक है, करने जा रहे हैं, वो है तो यहाँ पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग होगी पूरी लेक्चर की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना प्राइवेट शेयर की बात की गई है, पढ़ के आए हैं ना सारे। तो प्राइवेट शेयर जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है कि फेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट की, उसके बाद मैंने अपने कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ मैसेंजर पे अपने दोस्तों को सेंड कर दी, या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो शेयर कर दी। तो इसको बेसिकली जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छा समझता है। वो इस तरह से समझता है कि आप भी जो है वो खुद भी एफर्ट्स कर रहे हैं, फेसबुक भी थोड़ी सी एफर्ट्स करेगा, आपकी पोस्ट जो है वो आगे निकलेगी। ठीक है, ये अब ये डिपेंड करता है कि आप जिनको शेयर कर रहे हैं वो आगे से इंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, आगे आए एक्शंस हैं कुछ। क्रिएट शेयरेबल एसेट्स। अब यहाँ पे ना एक बात आती है कि आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम कुछ लोग यूज करते होंगे, वहां पे ना एक रील रील खेलते हैं लोग आपस में, खेलते हैं ना। कोई उसको भेज रहा है, कोई उसको भेज रहा है, कोई उसको भेज रहा है, कोई उसको भेज रहा है। ठीक है, वो क्यों भेज रहे होते हैं? उनको कुछ अच्छा लगा, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फिट आएगा, उसको भेज देते। ठीक है, मोस्टली इंटरटेनिंग कंटेंट होता है। इसके अलावा भी जो आप जो है अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, या किसी तरह भी आपने लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर करना है। ठीक है, उनको असिस्ट इस तरह से करना है कि वो शेयर करें, लोगों को बताएं, दिखाएं कि हाँ जी यार इनका भी फायदा हो सकता है। या जैसा भी आपका कंटेंट होगा आपने उसके अंदर ऐसा इम्पैक्ट रखना है, यानी कि आप ये नहीं करेंगे कि हर पोस्ट के अंदर आप सिर्फ बता कहते ही जा रहे हैं कि हाँ जी आपने जी ये हमारे पेज को लाइक करना है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ यही रोना रोते जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने कंटेंट से जो है वो अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करेंगे, ताकि वो जो है वो खुद ही मजबूर हों आपका कंटेंट शेयर करने पे, लाइक करने पे, या फिर आप कोई ऐसी जो है उसके अंदर स्ट्रेटजी यूज करें कि वो आपको जो है वो कमेंट्स वगैरह लीव करें। ठीक है, तरले नहीं पाते रहेंगे सिर्फ। ठीक है, आगे आगे एग्जाम्पल इसके अंदर जो है यहाँ पे दिए, आप देख लेंगे। मास्टर द फर्स्ट 3 सेकेंड, ये एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट 3 सेकेंड्स, किस चीज के फर्स्ट 3 सेकेंड्स?
जो आपकी पोस्ट है, यानी कि जो आप कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, उसके पहले 3 सेकंड जो है वो यहाँ पे आप, उसके अंदर आप लोगों को किस तरह से इंगेज कर रहे हैं, उनको कैच कर रहे हैं, उनको अपनी वीडियो पे रोक रहे हैं। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। अगर आप स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव करें तो टिकटॉक सारे ही चलाते होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर पहले ऐसे वीडियो स्क्रॉल की, अगर जो है वो सामने कोई कंटेंट अच्छा है, कोई दिल को लगने वाला है, कोई इंटरेस्टिंग है या इंफॉर्मेशनल है, तब आप देखते हैं। कितनी देर देखते हैं उसको, पहले कुछ सेकंड्स ही होते हैं ना, उसके अंदर आप देखते हैं, अगर अच्छा लगे ठीक, नहीं तो फौरन स्क्रॉल, ऐसे ही होता है। तो आपके एड्स ऑलमोस्ट सारे जो है वो स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो हुक है वो बेसिकली इस तरह से होनी चाहिए कि वो अपनी आपकी ऑडियंस को इंगेज करे। आपका जो एड है ना, वो भी डिपेंड करता है आपकी हुक के ऊपर। आपने कोई ऐड रन करना है तो तब भी वहाँ भी हुक का जो है वो यूज़ होगा। वरना क्या होगा, लोग पहले 3 सेकंड वीडियो, 3 सेकंड क्या, 3 सेकंड से भी कम देखते हैं और फौरन ही लीव कर जाते हैं। उससे ये होता है कि क्लिक्स आपके आ रहे हैं, आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट तक आ रही है, लेकिन आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। आपकी ओवरऑल जो पेमेंट्स वगैरह की होंगी आपकी सारी वेस्ट होंगी, ठीक है। आगे आते हैं। तो यहाँ पे बाकी कुछ लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद प्रायोरिटाइज फेसबुक रील्स, इसके ऊपर भी बात हुई थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने पोस्ट को डिस्कस करना शुरू किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि फेसबुक जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा रिकमेंड कर रहा है रील्स को, ठीक है। इसलिए आप अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको रील्स की फॉर्म के अंदर लेके आए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स जो है वो पोस्ट करते जाएंगे, पिक्चर्स पोस्ट करते जाएंगे, उसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है उसको प्रायोरिटी दे ही नहीं रहा, ठीक है। किस चीज को दे रहा है प्रायोरिटी? रील्स को, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद, 50% तक हम अज्यूम कर लेते हैं लोग ऐसे होते हैं जो कि म्यूट करके फेसबुक को चलाते हैं, यानी कि हैंड फ्री नहीं है पास, आवाज बंद कर देंगे, लेटे हुए हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सिर्फ देखते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, जाहिर सी बात है क्लिक तो वो भी करेंगे ना, उनको कोई चीज नजर आए क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओपन कर लेंगे। आपने अपनी वीडियोस को कैप्शंस देने हैं। कैप्शन समझते हैं क्या होता है? टेक्स्ट, यानी कि जो आप बोल रहे हैं या पीछे से जो आवाज आ रही है वो लिखी हुई भी नजर आएगी, ठीक है। तो कैप्शंस जो है वो आपने लाजमी यूज करने हैं, ताकि अगर आपके कुछ इंग्लिश के कीवर्ड्स चल रहे हैं या आपकी वीडियो जो है वो इंग्लिश के अंदर है, तो आपकी जो ऑडियंस है वो वाली जो कि वॉल्यूम बंद करके सुन रही है या देख रही है, उसको भी आप कैच करें, ठीक है। आपको अजीब लग रहा होगा कि आप वॉल्यूम बंद करके कौन देखता है, आप में से भी कुछ देखते होंगे ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो वॉल्यूम बंद करके जो है वो वीडियोस या फिर फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। Keep it tight. A 15-second video with a 90% completion rate will reach more people than 60-second video with a 10% completion rate. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपके शॉर्ट वीडियोस है ना, अगर 15 सेकंड तक रहेगी तो उसके ऊपर जो है वो आपको इंगेजमेंट या फिर आपकी ऑडियंस जो है वो लास्ट तक ज़्यादा टिकी रहती है 15 सेकंड के वीडियो के अंदर। अगर आप जो है वो इससे ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, हम यहाँ पे इसको ना ज़रा दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेते हैं कि आप जो है वो वीडियोस 15 सेकंड तक बनाएंगे या फिर आप जो है वो 60 सेकंड तक बनाएंगे। रील्स की बात हो रही है, 15 सेकंड या 60 सेकंड। तो आप 15 सेकंड की बनाएं, आप 30 सेकंड की बनाएं, आप 35 सेकंड की बनाएं, या फिर आप जो है वो 60 सेकंड की बनाएं। आपने लोगों को जो है वो अपने साथ इंगेज रखना है, ठीक है। जैसे कि 15 सेकंड के अंदर जो है वो आपने स्टार्टिंग में क्या दिया था, एक 3 सेकंड की हुक दी थी।
आपने ये माइंड में रखना है, या फिर आप जिसके लिए वीडियो आप एड वगैरह रन कर रहे हैं, आप किसी के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो आपसे वो वीडियो प्रमोट करवा रहा है या फिर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं, तो उसकी हर 15 सेकंड के बाद कोई ना कोई हुक होनी चाहिए। वो किस बात करते करते उसके अंदर ऐड करेंगे आप, ठीक है, या फिर आप रुक के करेंगे, या विजुअल्स के फॉर्म के अंदर करेंगे, या फिर लोगों को इंगेज रखने के लिए कोई और ट्रिक यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो के अंदर आप हुक किस तरह से ऐड कर रहे हैं। आपने हुक जो है वो लाजमी ऐड करनी है, ठीक है, तभी आपकी रिटेंशन रेट जो है वो अच्छा आएगा। रिटेंशन होती है बेसिकली कि लोग जो है वो लास्ट तक कितना टिके रहते हैं, ठीक है, तो जितना टिके रहेंगे उतना जो है वो आपको फायदा है, क्योंकि लास्ट तक जो बंदा जाएगा वही आपकी वेबसाइट पे जाएगा या फिर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा। अगर जो है वो कोई वीडियो पूरी नहीं देख रहा तो डेफिनेटली बाय भी नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं समझ आई ना, ठीक है। इंगेज इन गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स भी बोलते हैं इसको। अगर आप जो है वो ई कॉमर्स की तरफ जाएं तो इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं। गोल्डन आवर्स और हनीमून पीरियड, गोल्डन आवर्स के अंदर जो है वो बेसिकली ये है कि आपने एक पोस्ट की है या फिर आपने कोई चीज लॉन्च की है, तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं और इसके कुछ मिनट्स होते हैं, जिसके अंदर जो है यहाँ पे आपको 60 मिनट्स जो है वो यहाँ पे फर्स्ट 60 मिनट्स जो है वो आफ्टर पोस्टिंग आपने पोस्ट कर दी, उसके 60 मिनट के अंदर आपको कोई जो है वो कमेंट कर रहा है, आपने फौरन उसको रिप्लाई करना है, क्योंकि एल्गोरिथम आपको चेक कर रहा होता है कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव नहीं है फिर वो कहते हैं चलो ठीक है आप एक्टिव ना ही रहे, ठीक है, आपको साइड पे कर देता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा जो है वो ऑलरेडी हाइप नहीं बनी हुई, तो उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, ग्रोइंग बिजनेस की ये जो है सारी बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। आपने पहले 60 मिनट यानी कि पोस्ट करके आप क्या करते हैं, पोस्ट करके ऐसे करके फोन फेंक दिया, ठीक है, जब आपने पोस्ट करनी है तो आप जो है वो उसके साथ फिर 1 घंटा जो है वो इंगेज भी रहेंगे, ठीक है। ये एक पहले घंटे की बात हो रही है, अगर आप जो है वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो आप उसको जो है वो सारा दिन तो फोन हाथ में नहीं रख सकते ना, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे करेंगे 2 घंटे बाद चेक कर लिया फोन फोन उसके बाद वहां पे कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए, इसी तरह जो है वो आप उसको लेके चलते रहेंगे, ठीक है। आगे आगे एक्शन है वाई है, इसको रीड कर लीजिए। लेवरेज फेसबुक यानी कि सोशल एसईओ, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ डिस्कस किया था कि कौन सी चीजें जो है वो आपकी पोस्ट की एसईओ के अंदर जो है वो हेल्प करती हैं। हैशटैग हो गया, उसके अलावा आपकी इंगेजमेंट, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर वगैरह उनका रिप्लाई वगैरह करना, ये भी आपकी एसईओ के अंदर हेल्प करते हैं। प्लस हैशटैग की हमने बात की थी कि ये लास्ट पे आते हैं, ठीक है, वो एक दौर था 10 साल पहले जब जो है वो आपके हैशटैग चलते थे, अब हैशटैग का इतना जो है वो स्कोप आगे भी नहीं नजर आता। बेसिकली अब फेसबुक जो है वो यूज करता है आपके कैप्शंस के अंदर जो आपने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, यानी कि आप देखते हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उनको आप अपने कैप्शन के अंदर जो है वो यूटिलाइज करते हैं। यानी कि अगर आप जो है वो एक सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया की एक पोस्ट बनाई है, प्रोफाइल आपकी सोशल मीडिया की है, आपने सारी पोस्ट रेडी कर ली है, लेकिन उसके अंदर कोई सोशल मीडिया का कीवर्ड ही नहीं ऐड किया आपने, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं लिखा, आपने कहा कि जो है दिस पैटर्न ये करेगा, ये पैटर्न ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, इसके साथ आपके साथ ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का जिक्र नहीं किया, कीवर्ड यूज नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्यों? आपने जो है वो उसके अंदर कोई कीवर्ड ही यूज नहीं किया जिसको बेसिकली फेसबुक टारगेट कर रहा है। फेसबुक किसको टारगेट कर रहा है? सबसे पहले आपकी कैटेगरी को टारगेट करता है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल्स को टारगेट करता है, उसके बाद उसको मजीद नारो डाउन करता है और आपके कैप्शन को रीड करता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके हैशटैग्स की तरफ आता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे, पोस्ट बना रहे थे ना, उस दिन यहाँ पे बनाई थी आई थी।
अच्छा जी, ये है, ये पोस्ट बनाई थी हमने, ऐसे ही है। अब सपोज करें कि हमने ये पोस्ट बनानी है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज दीज कीवर्ड्स, अब यहाँ पे आप जो है वो कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ ऑर्गेनिक पोस्टिंग, ऑर्गेनिक पोस्ट, या फिर इसके अलावा और क्या ऐड करेंगे? सोशल एसईओ, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड्स इसको दे दिए हैं, ठीक है। और पोस्ट का जो है वो मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है, कि ये जो है वो मेरे पास ऊपर पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये नेचुरली इसके अंदर इसने जो है वो इंक्लूड किए हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमें नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने वी डोंट जस्ट रन एड्स, हम सिर्फ एड्स रन नहीं करते, वी फोकस ऑन ऑर्गेनिक पोस्टिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। कीवर्ड यूज हो गया, आ गया जी। उसके बाद परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक पोस्ट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दूसरा कीवर्ड भी यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद सोशल एसईओ, यानी कि उसके अंदर उसने ब्रैकेट लगा दी है, और सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक हमने ये कीवर्ड्स दिए हैं इसे, तो सारे के सारे यूज हो, ठीक है। नहीं समझे? आगे आ अवॉइड इंगेजमेंट बेट। अच्छा, इंगेजमेंट बेट जो है वो आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 2026 एल्गोरिथम स्ट्रिक्टली पेनलाइजेज पोस्ट दैट से लाइक एंड शेयर दिस टू विन, यानी कि आप लोगों को जो है वो गलत गाइड नहीं कर सकते। अगर फेसबुक को कहीं पे भी फील होगा कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, या फिर कहीं फेसबुक से उठा के आप कहीं और लेके जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उनको जो है वो वैसे कह रहे हैं कि, यानी कि नेचुरल रिजल्ट से हट के बात करेंगे ना, फेसबुक आपको ग्रिप करेगा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि ये क्रीम है, आप ये लगाएंगे, रात को लगा के सोएंगे, सुबह आप चांद की तरह चिट्टे हो जाएंगे, फेसबुक आपका ऐड ही बंद कर देगा, पक्का। और आपको जो है वो स्ट्राइक भी दे सकता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, जो कि नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा होगा, वहां पे आपको पकड़ लेगा, ठीक है। या फिर आप कहते हैं कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो, या फिर ये वाला जो मैं सिखा रहा हूँ ये वाला काम करो, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो आप गलत बात कर रहे हैं, रातों रात कौन अमीर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपकी इंगेजमेंट बेट जो है इसको कंसिडर किया जाएगा, और आपका जो कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ पे समरी चेकलिस्ट, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। आपकी रील जो है वो 10 सेकंड की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने लोगों को एंगेज रखना है। अगर आप ऑडियंस को जितनी के अंदर इंगेज रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी आपकी टेस्टिंग्स जो है वो चलती हैं, कि आपने एक ऐड रन किया है, अगर आपने कोई एक ऐड रन किया है ठीक है, वो है 30 सेकंड का, या 35 सेकंड का, या 40 सेकंड का, उसके ऊपर आपने ऐड रन कर दी है, उसके बाद आप उसके स्टेट्स चेक करते हैं। जब आप स्टेट्स चेक करेंगे, वहां पे आपको जो है वो
इजीली और क्लियरली नजर आ रहा होगा कि आपकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो कितना जो है वो आपकी वीडियो को वॉच कर रही है। ठीक है, उससे आप जो है वो सीख के उसके अंदर आप किस टाइप से बोल रहे हैं, किस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं, आप कौन सा जो है वो बिहेवियर यूज कर रहे हैं, आप रिक्रिएट करके जो है वो उससे सीख के दोबारा से फिर से जो है उसको लेके चल सकते हैं। यानी कि एक से सीखा दूसरी जो है उससे खुद देख के बना ले। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर आप वैसे पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप डिफरेंट वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने 15 सेकंड की वीडियो पोस्ट की, उसके बाद आपने 20 सेकंड की, उसके बाद आप 25 सेकंड की करते हैं, 30 की करते हैं, 35, 40, 45, 50, 55 और 1 मिनट। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है वो शेयर करते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो इस टाइम में एक्टिव होती है और इस टाइप का कंटेंट जो है वो चूज करती है देखने के लिए। ठीक है, फिर उसी को आप जो है वो फ्लो के अंदर लेके आगे उसका प्लानर बनाते हैं, वो आगे जाके डिस्कस करें। यानी कि आप वेरिएशंस चेंज करेंगे, उसके अंदर वेरिएशंस लेके आएंगे, ऑप्शंस बदलेंगे। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है ना, ये आपके सामने लेक्चर ओपन था। पहला ऑप्शन ये था कि मैं यहाँ पे इसको पढ़ता। मुझे अच्छे से याद है हमारे एक टीचर हुआ करते थे स्कूल के अंदर, वो क्या करते थे, इंग्लिश मीडियम था तो पहले वो इंग्लिश की लाइन पढ़ते थे, फिर उसको ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, फिर इंग्लिश की लाइन इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन ये हो सकता था कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर से पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट कर करके थोड़ा थोड़ा समझाता जाता। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये था जो मैंने चूज किया कि मैं जो है वो आपका जो बेसिकली आपकी हेडिंग होती है उसको देखता हूँ और आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी आपको ये कहता हूँ कि आप घर जाके देख लीजिएगा। तो मेरा अपना तरीका है, उनका अपना तरीका था। इसी तरह हर किसी का जो है वो देखने का अंदाज और पर्सपेक्टिव जो है वो अलग होता है, तो आपने मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो चीज़ें बता दी। ठीक है, समझ तो नहीं आ रही किसी को? मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब आपको एग्जांपल्स के साथ एक एक चीज़ जो है वो बारीकी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो। अगर नहीं समझ रहे तो फिर जैसे मर्जी मैं समझाता रहूँ, फिर नहीं समझ आए। क्वेश्चन से मैं नहीं मना कर रहा आपको, ना मैं करता हूँ। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी नहीं आ रही फिर एक्सप्लेन करता हूँ, एक तरह से नहीं समझ आ रही दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से पिक कर रहे हैं इसे। ठीक है, क्लियर है? क्लोज करें? चलिए ठीक है, वॉइस ठीक है।